नमस्कार साथियों, स्वागत है हंसदाहा कंप्यूटर एकेडमी में। सरकारी नौकरी का शानदार मौका आ चुका है। नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड यानी एनसीएल ने निकाली है असिस्टेंट फॉरमैन ट्रेनी ग्रेड सी के 270 पदों पर भर्ती। योग्यता 10वीं पास प्लस संबंधित ट्रेड में डिप्लोमा। चयन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के माध्यम से। आवेदन की अंतिम तिथि 5 मार्च 2026। अगर आप इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स डिप्लोमा धारक हैं तो ये मौका बिल्कुल न छोड़ें। आगे वीडियो में जानेंगे पूरी जानकारी। चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम इस पूरी भर्ती प्रक्रिया को 6 हिस्सों में अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले भर्ती का एक ओवरव्यू लेंगे। फिर हम देखेंगे कि कौन कौन से पद हैं और उनके लिए क्या पढ़ाई लिखाई चाहिए। उसके बाद सैलरी, ट्रेनिंग और उम्र की सीमा पर बात करेंगे। फिर आएगा सबसे ज़रूरी हिस्सा, यानी सिलेक्शन कैसे होगा। और आखिर में फॉर्म भरने का तरीका और ज़रूरी तारीखों को जानेंगे। चलिए तो शुरुआत करते हैं। देखिए, नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, जो कि एक मिनी रत्न कंपनी है, उसने ये भर्तियां निकाली हैं। ये भर्तियां मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में जो उनकी खदानें हैं उनके लिए हैं, और इसके लिए पूरे भारत से कोई भी नागरिक ऑनलाइन अप्लाई कर सकता है। तो ये सिर्फ एक जॉब नहीं है, बल्कि देश की एक बड़ी कंपनी के साथ काम करने का एक बहुत ही बढ़िया मौका है। अब आते हैं उस सवाल पर जो सबके मन में सबसे पहले आता है कि भाई कौन कौन से पद हैं और क्या हम इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, किसी भी फॉर्म को भरने से पहले ये जानना बेहद ज़रूरी होता है कि आप उसकी शर्तों को पूरा करते भी हैं या नहीं। तो चलिए इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मुख्य रूप से 3 तरह के पद हैं: असिस्टेंट फोरमैन ईएनटी, असिस्टेंट फोरमैन मैकेनिकल और असिस्टेंट फोरमैन इलेक्ट्रिकल। और इन तीनों ही पदों के लिए आपको 2 चीजें पूरी करनी होंगी। पहली चीज तो ये है कि आप कम से कम 10वीं पास होने चाहिए, और दूसरी, जिस भी ब्रांच के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए मैकेनिकल के लिए, तो आपके पास मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 3 साल का डिप्लोमा होना चाहिए। वैसे ही इलेक्ट्रिकल के लिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का डिप्लोमा जरूरी है। अच्छा, अब जब योग्यता की बात हो गई तो जाहिर है मन में ये सवाल आएगा कि सैलरी कितनी मिलेगी, ट्रेनिंग कितने दिन की होगी और उम्र की क्या सीमा है ना? तो चलिए अब इन जरूरी बातों पर गौर करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सैलरी की, जो किसी भी नौकरी में एक बहुत बड़ी मोटिवेशन होती है। तो यहाँ पर ट्रेनिंग के दौरान ही आपको हर महीने 47,330 रुपए और 25 पैसे का बेसिक वेतन मिलेगा। और हाँ, ध्यान दीजिएगा, ये सिर्फ बेसिक पे है। इसके ऊपर कंपनी के नियमों के हिसाब से दूसरे भत्ते भी मिलेंगे। तो कुल मिलाकर ये एक बहुत अच्छा पैकेज बन जाता है। अब ये समझ लेते हैं कि ट्रेनिंग कितने समय की होगी। अगर आपका सिलेक्शन ईएनटी यानी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन या फिर इलेक्ट्रिकल फोरमैन के लिए होता है तो आपकी ट्रेनिंग सिर्फ 1 साल की होगी। वहीं अगर आप मैकेनिकल फोरमैन के पद के लिए चुने जाते हैं तो आपकी ट्रेनिंग 2 साल की होगी। अब आते हैं उम्र पर। तो अप्लाई करने के लिए आपकी उम्र कम से कम 18 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 30 साल होनी चाहिए। और यहाँ एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, क्रूशियल डेट, जो कि 5 मार्च 2026 है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि आपकी उम्र, आपकी पढ़ाई और सारी योग्यताएं इसी तारीख को या उससे पहले पूरी हो जानी चाहिए। जैसा कि सरकारी नौकरियों में होता है, ऊपरी आयु सीमा में कुछ कैटेगरीज को छूट भी दी जाती है। जैसे कि एससी और एसटी उम्मीदवारों को 5 साल की छूट मिलेगी। ओबीसी जो नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं उन्हें 3 साल की छूट है, और जो दिव्यांग उम्मीदवार हैं उनके लिए तो ये छूट 10 से 15 साल तक की है। और एक बहुत ही खास बात, जो लोग पहले से ही एनसीएल में काम कर रहे हैं उनके लिए कोई ऊपरी आयु सीमा नहीं है। तो चलिए अब हम इस भर्ती के सबसे ज़रूरी पड़ाव पर आते हैं, यानी कि सिलेक्शन प्रोसेस। आखिर एनसीएल सही लोगों को चुनेगा कैसे? आइए इसे ठीक से समझते हैं। यहाँ एक बात बिल्कुल साफ साफ समझ लीजिए, आपका जो सिलेक्शन है वो पूरी तरीके से सिर्फ एक ही चीज पर निर्भर करता है, और वो है कंप्यूटर पर होने वाला टेस्ट, जिसे सीबीटी कहते हैं। न कोई इंटरव्यू है, न कोई दूसरा राउंड। इस एक टेस्ट में आपने जैसा परफॉर्म किया उसी से तय होगा कि आपको नौकरी मिलेगी या नहीं। तो ये टेस्ट होगा कैसा? चलिए इसके पैटर्न को देखते हैं। आपको कुल 90 मिनट यानी 1.5 घंटे का समय मिलेगा, जिसमें आपको 100 सवाल हल करने होंगे। पेपर के 2 हिस्से होंगे। सेक्शन ए में 70 सवाल होंगे जो सीधे सीधे आपके इंजीनियरिंग ट्रेड से जुड़े होंगे, और सेक्शन बी में 30 सवाल होंगे जनरल नॉलेज, रीजनिंग वगैरह के। और सबसे बढ़िया बात यह है कि इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, मतलब गलत जवाब देने पर नंबर नहीं कटेंगे। तो आप बिना डरे सारे सवाल अटेम्प्ट कर सकते हैं।
लेकिन हाँ, सिर्फ परीक्षा देना ही काफी नहीं होगा। मेरिट लिस्ट में आने के लिए आपको कम से कम कुछ नंबर तो लाने ही होंगे। अगर आप जनरल या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं, तो आपको 100 में से कम 50 नंबर लाने होंगे। और अगर आप एससी, एसटी या ओबीसी जैसी आरक्षित कैटेगरी में आते हैं, तो आपके लिए ये सीमा 40 नंबर है। अगर इससे कम नंबर आते हैं, तो आपको आगे की प्रक्रिया के लिए नहीं चुना जाएगा। ठीक है, परीक्षा के बारे में तो हमने जान लिया। अब ये समझना जरूरी है कि इसके लिए अप्लाई कैसे करना है और फीस कितनी लगेगी। तो चलिए अब एप्लीकेशन प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो जहां तक एप्लीकेशन फीस की बात है, अगर आप जनरल, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं, तो आपको 1180 रुपये देने होंगे। इसमें 1000 रुपये फीस और 180 रुपये जीएसटी शामिल हैं। लेकिन अच्छी खबर यह है कि एससी, एसटी, दिव्यांग, भूतपूर्व सैनिक और जो पहले से एनसीएल में काम कर रहे हैं, उन उम्मीदवारों को कोई भी फीस नहीं देनी है। उनके लिए फॉर्म बिल्कुल फ्री है। देखिए, फॉर्म भरने का पूरा प्रोसेस ऑनलाइन है। आपको सबसे पहले एनसीएल की ऑफिशियल वेबसाइट www.nclcil.in पर जाना है। वहां आपको करियर और फिर रिक्रूटमेंट का सेक्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करें। फिर ऑनलाइन फॉर्म को बहुत ही ध्यान से भरिएगा, कोई भी गलती ना हो। इसके बाद अपनी फोटो, साइन और जो भी जरूरी सर्टिफिकेट है उन्हें अपलोड करना होगा। फीस ऑनलाइन जमा करें और आखिर में फॉर्म सबमिट करके उसका एक प्रिंटआउट अपने पास जरूर रख लें। और अब हम आते हैं सबसे आखिर में, लेकिन शायद सबसे जरूरी जानकारी पर, और वो है जरूरी तारीखें। इन तारीखों को आप अपने कैलेंडर में या कहीं लिखकर जरूर रख लीजिए, ताकि कोई भी डेडलाइन आपसे छूट न जाए। तो तारीखों पे जरा गौर कीजिएगा। ऑनलाइन फॉर्म भरने की शुरुआत 11 फरवरी 2026 को सुबह 10 बजे से हो जाएगी और फॉर्म भरने की आखिरी तारीख है 5 मार्च 2026 रात 11:59 तक। इस तारीख को बिल्कुल मत भूलिएगा। एडमिट कार्ड कब आएंगे और परीक्षा कब होगी, ये तारीखें अभी बताई नहीं गई हैं। इसके लिए आपको एनसीडीएल की वेबसाइट को बीच बीच में चेक करते रहना होगा। एक आखिरी बात का ध्यान रखिएगा कि इस पूरी भर्ती प्रक्रिया में, चाहे वो योग्यता हो या एप्लीकेशन को स्वीकार या अस्वीकार करना हो, हर मामले में एनसीएल मैनेजमेंट का जो भी फैसला होगा वही अंतिम माना जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और ऐसी ही सरकारी नौकरी की अपडेट पाने के लिए जुड़े रहिए। धन्यवाद।